हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है एक बहुत से शॉर्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड द ड्रग रेजिस्टेंस। तो इस वीडियो में हम दो प्रकार के ड्रग रेजिस्टेंस देखेंगे और उनका डिफरेंस जो मैक्सिममली पूछा जाता है वो हम देखेंगे ड्यू टू बिटवीन द म्यूटेशनल ड्रग रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफरेबल ड्रग रेजिस्टेंस। तो इस वीडियो में हम देखते हैं, राइट, वो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इसमें बहुत शॉर्ट सा वीडियो है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले म्यूटेशनल ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है और फिर ट्रांसफरेबल ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये चीज़ देखते हैं। तो म्यूटेशनल ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये जो भी रेजिस्टेंस है दैट कॉजेज ड्यू टू वन ड्रग, अगर रेजिस्टेंस टू वन ड्रग है दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशनल ड्रग रेजिस्टेंस। वही ट्रांसफरेबल ड्रग रेजिस्टेंस अगर होगा तो दैट इज फॉर द मल्टीपल ड्रग्स, राइट, एट अ सेम टाइम, और यही एक ही टाइम पे रहता है, राइट। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब ये एक टाइम पे, दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस फॉर द ओनली वन ड्रग के लिए तो म्यूटेशनल ड्रग इज देन लो डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस, ये लो डिग्री रहता है। वही अगर ये मल्टीपल ड्रग के लिए दैट इज ड्यू टू द हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये हाई डिग्री का रेजिस्टेंस रहता है। कौन सा वाला? ट्रांसफरेबल। तो म्यूटेशनल ड्रग रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका? एक तो पहली चीज़ सिंगल ड्रग का रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड म्यूटेशनल ड्रग रेजिस्टेंस। वही अगर मल्टीपल ड्रग का रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेबल ड्रग रेजिस्टेंस। वही म्यूटेशनल ड्रग रेजिस्टेंस दैट इज लो डिग्री रेजिस्टेंस है। वही आपका जो ट्रांसफरेबल ड्रग रेजिस्टेंस हाई डिग्री रेजिस्टेंस है, राइट। यहाँ उसके बाद जो म्यूटेशनल ड्रग रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कैन ओवरकम बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। तो अगर, राइट, ऑब्वियसली सिंगल ड्रग के लिए रेजिस्टेंस है, दैट्स मीन कि आप अगर मल्टीपल ड्रग यूज़ करोगे तो वो रेजिस्टेंस आपका हट जाएगा, राइट, इन केस ऑफ म्यूटेशनल ड्रग रेजिस्टेंस। वही अगर आप ये चीज़ मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस है तो आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ करोगे तो मोस्टली हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस ना जाए, दैट इज कॉल्ड एज कैन नॉट ओवरकम बाय द ड्रग कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस हम नहीं हटा सकते इन द केस ऑफ ट्रांसफरेबल। वही इन द केस ऑफ म्यूटेशनल वो कर सकते हैं क्योंकि वो सिंगल ड्रग के लिए रेजिस्टेंस है, यही चीज़। उसके बाद म्यूटेशनल ड्रग रेजिस्टेंस के लिए वायरुलेंस ऑफ रेजिस्टेंस म्यूटेंट मे बी लोअर, राइट। तो रेजिस्टेंस जो म्यूटेंट होता है इनका वायरुलेंस कम हो जाता है। वही जो ट्रांसफरेबल ड्रग रेजिस्टेंस है उसमें उसका वायरुलेंस कम नहीं होता, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो म्यूटेशनल ड्रग रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज नॉट ट्रांसफरेबल, क्योंकि म्यूटेशनल ड्रग रेजिस्टेंस है ये ट्रांसफरेबल नहीं होता। दैट इज फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ये पास हो सकता है ड्यू टू द वर्टिकल ट्रांसमिशन, बट एक से दूसरे में ये ट्रांसफर नहीं होता। तो वही क्या है कि रेजिस्टेंस इज नॉट ट्रांसफरेबल टू अदर ऑर्गेनिज्म स्प्रेड टू ऑफस्प्रिंग बाय वर्टिकल स्प्रेड ओनली। तो वर्टिकल स्प्रेड ही उसका हो सकता है बाय द, बाकी हॉरिजॉन्टल वगैरह वो चीज़ नहीं होती उसमें। बट इन द केस ऑफ ट्रांसफरेबल ड्रग रेजिस्टेंस ये ट्रांसफर हो सकता है टू द अदर ऑर्गेनिज्म बाय द हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, ये हॉरिजॉन्टल स्प्रेड से ट्रांसफर हो सकता है। एग्जाम्पल कॉन्जुगेशन से हो सकता है एंड रियरली बाय द ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये जो सारी चीज़ थी, तो ये था आपका म्यूटेशनल ड्रग रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफरेबल ड्रग रेजिस्टेंस। तो एक बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है जो कि आपका डिफरेंस के लिए पूछा जाता है, तो मैंने जस्ट कवर कर दिया, राइट। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।